हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विद हेमा में। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ लड्डू गोपाल जी के लिए या हम घर पर भगवान जी के लिए कुछ मीठा भोग या लड्डू किस प्रकार से बनाएं, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सरल विधि से घर पर हम भगवान जी के लिए लड्डू कैसे बनाएं, यही मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज भगवान जी के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, जिसे हम बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे घर पर। विशेष तिथियों या कुछ त्योहारों पर हम घर पर इस विधि से भगवान जी के लिए भोग के लिए लड्डू बहुत ही सरल विधि से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरा पूरा नहीं था, हमने बेसन लिया है। 1 कटोरा से थोड़ा कम बेसन था और आधा गिलास से कम मैंने पानी लिया है। बेसन में हम इस तरह से पानी मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके बेसन को घोल लेंगे। जब हम इस प्रकार से भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं तो वो शुद्ध और सात्विक भी बनता है और घर पर हम बहुत ही सरल विधि से और बहुत साफ तरीके से भी बनाते हैं। बाहर से तो हम लाते हैं, पता नहीं उनमें किस किस चीज़ की मिलावट हुई रहती है, वो हमारे सामने तो नहीं बनता। फिर भी हम बाहर से मिठाई या लड्डू लाकर भगवान जी को भोग तो लगाते ही हैं। और जब हम उस भोग को अपने हाथों से घर पर बनाकर भगवान जी को लगाते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। तो हमने बेसन में यहाँ इतना पानी डालना है कि बेसन को न ज़्यादा गाढ़ा करना है न ज़्यादा पतला, बस बेसन की जो बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे हमारी नीचे टपके। बस इसी तरह हमने घोल बनाना है और थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर जिसे बोलते हैं, ऑरेंज फूड कलर है, ये चुटकी मैंने वो डाल दी है इसमें बूंदी में कलर लाने के लिए। आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, पर इसमें हल्दी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप डाल के देखिएगा। और थोड़ा सा 1 चुटकी ले लिया हमने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेल को बिल्कुल हमने गरम कर लेना है। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद और जो छलनी होती है उसी की सहायता से हम इसमें बूंदी के जो ये लड्डू होते हैं वो डालेंगे और इस तरह से, ये छलनी से बोलते हैं, इसमें हम बेसन डालकर और इस तरह से ये हमारा तेल में गिरते रहता है और ये एकदम जल्दी से बन जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटी छलनी है और आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं इसमें, और कोई बड़ा सा इस तरह से बर्तन भी आप ले सकते हैं, जैसे अदरक कद्दूकस करने वाला एक पतला सा बर्तन होता है, उस तरह का बर्तन भी आप ले सकते हैं। छलनी है उससे इस तरह से थोड़ी देर हमें इन्हें घुमाकर और निकाल लेना है। बहुत देर तक हमें इनको तेल में नहीं रखे रहना है, बस फ्राई करने हैं और उतार लेने हैं। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो जल जाएंगे और जो हमारे लड्डू हैं फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। बस जिस तरह से हमने सेम प्रोसेस करना है, जिस तरह से हमने पहली बार इसमें बेसन डाला था छलनी में, उसी तरह से चम्मच से या किसी और बर्तन से आप इसमें डाल सकते हैं। हाथों का ध्यान रखें कहीं आपका हाथ जले ना, और तेल आपके हाथों में भी आ सकता है, छींटे पड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारी ये बूंदी यहाँ पर फ्राई हो गई है और इसी के साथ ही हम यहाँ पर बना लेंगे अब चाशनी थोड़ी सी। उसके लिए एक बर्तन में हम 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। 1 गिलास से थोड़ा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर अपने बूंदी की मात्रा के हिसाब से आपको डालना है। और 1 कटोरी मैंने इसमें भर के चीनी डाल लेनी है। बस ये चाशनी को हमें बिल्कुल गाढ़ी नहीं करनी है, थोड़ा सा इसमें चीनी घुलने दें और थोड़ा पक जाने के बाद हम इसमें जो बूंदी है फ्राई की हुई वो इसमें मिला लेंगे। अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। ये ले लिया है मैंने गुलाब जामुन का पैकेट, इसको एक बर्तन में मैं खाली कर लूँगी। आज था दिन मंगलवार और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का मैंने भोग लगाना था और थोड़े से गुलाब जामुन बना के रख दूँगी जो लाला के भोग के लिए हो जाएंगे, लड्डू गोपाल जी के लिए। कभी लड्डू गोपाल जी का भी हमारा मीठा खाने का मन करता होगा, तो इसी वजह से मैंने कहा यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो थोड़े से गुलाब जामुन भी बना दूँगी, जिससे लड्डू गोपाल जी को भी हमारा भोग लग जाएगा। तो 2-2 प्रकार की हमारी मिठाई भी हो जाएगी और साथ ही भगवान जी को भोग भी लग जाएगा। अब ये जो गुलाब जामुन का पाउडर है उसमें डाल दी है मैंने 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच सूजी। आप मोटी जो भी सूजी आपके पास हो इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसको हम फिर से तैयार करेंगे अभी। और यहाँ पर हमारी बूंदी की चाशनी तैयार हो गई है, इसमें हम बूंदी को मिला लेंगे, है जो वो डाल देंगे, फ्राई की हुई बूंदी को हम डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो जो ये चाशनी है इसमें भी थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं बूंदी में अच्छा कलर लाने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही बेसन में फूड कलर डाल लिया था, इसलिए
जो चाशनी है उसमें नहीं डाला। तो इस तरह से इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे और ठंडा होने के बाद आप चाहे इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट, और अगर आपके पास उपलब्ध है तो इसमें खरबूजे की बीज आप ज़रूर से डालें, जिससे बूंदी में एक अच्छा सा स्वाद आता है। तो यहाँ पर मेरे पास काजू थे, मैंने कट करके उन्हीं को डाल दिया है और इस तरह से उसमें मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों की सहायता से इस तरह से बूंदी को बना लेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, घर में भगवान जी के भोग के लिए और भोग लगने के बाद हम लोगों के लिए घर में प्रसाद बांटने के लिए तो हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हम करें तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करने से हमारा हर काम हो ही जाता है। पर हमें हर काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और घर में हम सबके घरों में तो ये कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहता है। कभी बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, सूजी के लड्डू और कुछ ना कुछ मिठाई। तो इस तरह से हमारे बूंदी के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर करते हैं गुलाब जामुन की तैयारी। जो हमने गुलाब जामुन का पाउडर था उसमें देखा मैंने, उसमें पहले से ही 2 चम्मच सूजी डाली थी। आप इस तरह से सूजी डालकर ज़रूर से बनाइएगा, इससे हमारे गुलाब जामुन फटते भी नहीं हैं और एक अच्छे सॉफ्ट और मुलायम से गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। और इसी पाउडर में हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आप इस जो गुलाब जामुन पाउडर का मिश्रण है इसे आप पानी से भी लगा सकते हैं, दूध से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ आधा गिलास से कम दूध लिया है और इसी में मैं इसको डो को लगा के तैयार कर दूंगी। हमें इसे आटा की तरह गूंदना बिल्कुल नहीं है, बस इसे इकट्ठा करके इस तरह से रख देना है। अगर आप गुलाब जामुन घर पर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो जो हमने मिश्रण है यहाँ पर तैयार किया हुआ, इस आटे को आप ढक कर रखें, नहीं तो ये आटा हमारा सूख जाता है। तो मेरे बहुत सा कम यहाँ पर आटा है, मैं यहाँ पर जल्दी से बना रही हूँ। हाथों में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है और इस तरह से गोल शेप में हम इनको बना लेंगे। सारे गुलाब जामुनों को हम इस तरह से बनाकर रख लेंगे और सब एक साइज में बनाएंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे। और हाथों में थोड़ा सा हमने घी लगा लेना है। याद रहे हमारा जो गुलाब जामुन है वो कहीं से फटे ना हो। अगर फटे हैं तो आप इसको फिर दोबारा गोल शेप देने की कोशिश ज़रूर से करें। जब उन्हें फिर हम चाशनी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से हमारे टूट जाते हैं। और यहाँ पर मैंने चाशनी बनने को रख दी है और उसी कढ़ाई को साफ करके और इसमें 1-1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था और उसी के साथ ही 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। और चाशनी हमारी यहाँ पर बन रही है। जब चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए हम ये गरम गरम गुलाब जामुन चाशनी में डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप लो फ्लेम पर आपको गुलाब जामुनों को पकाना है। कभी भी गैस की फ्लेम को अगर हम तेज़ करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन से जल जाएंगे। तो इस तरह से हम जो बाकी के बचे गुलाब जामुन थे वो डाल देंगे और बहुत ही लो फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। और यहाँ पर हमारी चाशनी बन के तैयार है। चाशनी में आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर या इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं, साबुत इलायची। अभी नहीं, पहले ही आपको डालना है, क्योंकि जब हमारी चाशनी पक रही थी उसी टाइम से हमें इलायची डाल देनी है। मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर अब मैं लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ भोग और बजरंगबली हनुमान जी को भी बूंदी के लड्डू और इसी गुलाब जामुन का भोग लगाऊंगी। जब कभी भी आपका मन हो या आपके बच्चों का मन हो घर में कुछ मीठा खाने का, तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से घर में मीठा कुछ न कुछ बनाकर आप सबको खिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के भोग में तुलसी पत्र डाल दिया है, क्योंकि हनुमान जी के भोग में भी तुलसी पत्र डाली जाती है और लड्डू गोपाल जी के भी भोग में। तो यहाँ पर आज मैंने भोग में बनाए थे लड्डू, वही मैं लड्डू गोपाल जी को भी लगाऊंगी और हनुमान जी को भी। तो दोस्तों यही थी मेरी बहुत ही सरल विधि लड्डू बनाने की। कैसे बनाए बूंदी के लड्डू और गुलाब जामुन घर पर, बहुत ही सरल विधि से मैंने आपके साथ शेयर की। और घर में कुछ मीठा अगर बनाना हो, आपको भगवान जी को कभी भोग लगाना हो, तो आप इस तरह से बनाकर अपने घर पर छोटे से लड्डू गोपाल जी जो विराजमान हैं उन्हें भी आप भोग लगा सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आज की, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।